सांक्षी कटर को ऑन कर वी के बाएं हाथ को कटर के सामने ले आता है और पकड़ लेता है, जिसके बाद वी कटर को अपने हाथ के पास लाने लगती है। जब बिल्कुल ऐन वक्त पर वो सांक्षी के दाएं हाथ को पकड़ उसे कटर के सामने ले आती है और उसे काट देती है, जिसके कारण ये दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। वी तुरंत कटर को उठाकर सीधा सांक्षी के सिर पर चलाकर उसके 2 हिस्से कर देती है। सांक्षी जमीन पर बेजान पड़ा था। वी ने आखिरकार सांक्षी को हरा ही दिया था। वी अपने चेहरे से सांक्षी का काला खून पोंछती है कि तभी सांक्षी का कटा हुआ हाथ दोबारा से उगने लगता है। वी डर के मारे तुरंत वहां से बाहर की तरफ भागने लगती है। वो रेंगते हुए स्विमिंग पूल के पास पहुंची होती है जब सांक्षी उन्हें दोबारा से पकड़ लेता है और कहता है, आखिर तुम क्यों मुझसे लड़ रही हो? तुम जानती हो मुझसे तुम छुटकारा नहीं पा सकती। मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। जिस तरह तुम अपनी माँ और पिता को नहीं बचा पाए, तुम खुद को भी नहीं बचा सकती। उसी पल वी कुछ सोचती है और कहती है, तुमने ठीक कहा, हम दोनों एक दूसरे से छुटकारा नहीं पा सकते। और ये कहते ही वी सांक्षी को पकड़ती है और उसे लेकर स्विमिंग पूल में कूद पड़ती है। वी बिल्कुल अपने पिता सैंग की तरह सांक्षी को पानी के भीतर कसकर पकड़ लेती है और उसकी बहुत कोशिश करने पर भी वो उसे नहीं छोड़ती। धीरे धीरे वी का दम पानी से घुटने लगता है और सांक्षी भी कमजोर पड़ने लगता है। बेहोश होते होते उन्हें अपने पिता, अपनी माँ और फिर खुद का वो छोटा रूप दिखाई देता है, जिसे वो कसकर पकड़ लेती हैं और उसे लेकर पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती हैं। अगले ही पल रॉबी वी को पानी से बाहर निकालते हैं, लेकिन तभी चौंकते हुए वो कहते हैं, ये क्या है? एक अजीब सा छोटा बच्चा वी के हाथों में था, जो धीरे धीरे पानी में गलने लगता है और फिर खत्म हो जाता है। ये सांक्षी था जिसे वी ने आखिरकार हरा ही दिया था। इस घटना के 1 साल बाद वी अब ठीक हो चुकी थी। उनका हाथ भी डॉक्टर्स ने वापस जोड़ दिया था। अब वो रॉबी के साथ एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी। लेकिन शायद वो अपने बेटे को सांक्षी के श्राप से बचा नहीं पाई थी।